नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से आ रही बड़ी अपडेट में तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाके पंजशीर घाटी में घुस गए हैं। हालांकि पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने क्या कहा है जानने से पहले हम अफगानिस्तान से आ रही मेजर अपडेट्स को जान लेते हैं। बाइडेन ने शनिवार को एक बयान में काबुल एयरपोर्ट में हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा, जमीन पर स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है और हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमलों का खतरा बना हुआ है। हमारे कमांडरों ने मुझे सूचित किया कि अगले 24 से 36 घंटों में हमले की संभावना है। अमेरिकी दूतावास ने सभी अमेरिकन को एयरपोर्ट पर न आने का नोटिस जारी किया है। वहीं अमेरिका ने अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है। वहीं पहली न्यूज तालिबान से आ रही है, जहां न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में तालिबान के चीफ स्पोक्स पर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कैबिनेट गठन की घोषणा आने वाले हफ्तों में हो सकती है, लेकिन बाद में मुजाहिद ने स्पष्ट किया कि तालिबान कैबिनेट का गठन 1 से 2 हफ्तों में कर सकता है। शनिवार को उसने बताया कि नई कैबिनेट पर काम जारी है और इससे जुड़ी घोषणा जल्द ही की जाएगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि तालिबान का नया शासन किस तरीके का होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान के 90 के शासन को न दोहराने की प्रतिबद्धता को लेकर संशय में है। उस दौर में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। अभी भी अफगानिस्तान के हालात कुछ ठीक नहीं है। एटीएम्स में पैसे खत्म हो गए हैं। लोग बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरदार ने भी स्वीकार किया है कि हमने इतनी जल्दी देश पर नियंत्रण करने की उम्मीद नहीं की थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान ने अब तक यह तय ही नहीं किया है कि देश पर कौन और कैसे राज करेगा। खैर, तालिबान पर किसका राज होगा या ये आपस में लड़ेंगे, ये तो समय ही बताएगा। अफगानिस्तान में महिलाओं के क्या हालात हैं, ये तो दुनिया देख ही रही है। महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। खुलेआम औरतों को बेचा जा रहा है। वहीं दूसरी खबर भारत से आ रही है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ही घंटों पहले कहा, भारत सरकार को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए राजनाथ सिंह ने कहा, अफगानिस्तान में बदलते समीकरण हमारे लिए एक चुनौती है। इन परिस्थितियों ने हमारे देश को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। हम अपनी रणनीति बदलने जा रहे हैं और क्वाड का गठन इस रणनीति को अंडरलाइन करता है। भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि अभी 20 भारतीय काबुल में फंसे हैं। इन लोगों को काबुल एयरपोर्ट तक लाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया गया है। भारतीय वायुसेना का एक विमान अब भी दुशांबे एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। ANI द्वारा आई रिपोर्ट में दुनिया भर में हो रहे अफगान लोगों को इवैक्यूएट करने के समर्थन में किए जा रहे प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने नारे लगाए, अफगानिस्तान को किसने मारा, पाकिस्तान पाकिस्तान, अफगानों को मारना बंद करो। पाकिस्तान को कई मौकों पर तालिबानी आतंकवादियों को उनकी धरती पर सैन्य सहायता और सुरक्षित पनाह देने के लिए दोषी ठहराया है। रैली ग्रीक संसद के सामने इकट्ठी हुई और बाद में अमेरिकी दूतावास तक चली गई। इससे पहले शनिवार को वॉशिंगटन, लंदन और बर्लिन सहित 30 से अधिक शहरों में दुनिया भर में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें अफगान लोगों का समर्थन किया गया था। वहीं चौथी अपडेट के साथ यूके ने अपने आखिरी फ्लाइट में अपने सैनिकों को निकालकर इवैक्यूएशन प्रोसेस को खत्म कर दिया है। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 सप्ताह से भी कम समय में लगभग 14,000 लोगों को काबुल हवाई अड्डे से बाहर निकाला गया। खबर है कि तालिबान ने एयरपोर्ट के आसपास आधुनिक हथियारों से लैस लड़ाके तैनात कर दिए हैं। 31 अगस्त को अमेरिकी सैनिकों के पूरी तरह से अफगानिस्तान से जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा आएगा। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अफगानिस्तान से आई नई अपडेट में राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास रविवार को रॉकेट से हमला किया गया। एयरपोर्ट के पास स्थित रहायशी इलाके गोलाई में एक घर में रॉकेट जाकर गिरा, जिसके बाद आसपास धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं कुछ देर बाद अमेरिका ने बताया कि हमला उस आतंकी ने किया है जिसे अमेरिका ने ISIS के आतंकियों को रॉकेट से निशाना बनाया था। ANI न्यूज हाउस का कहना है कि लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाकों की आवाज सुनाई दी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या अफगानिस्तान में इस तरह के हमले आगे भी होते रहेंगे, हाँ या नहीं?